समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु का वराह अवतार हुआ था। कई सारे लोग भगवान विष्णु के दशावतार को एक काल्पनिक कहानी समझकर देखते हैं। दरअसल वे इसलिए ऐसा समझते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे धर्म ग्रंथों को नीचा दिखाने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारे छेड़छाड़ किए हैं। मुझे तो हमारे वेदों में काफ़ी ज़्यादा साइंस नज़र आता है। अपने आज के वीडियो में भगवान विष्णु ने इतने सारे जीव होने के बावजूद ही सूअर का ही अवतार क्यों लिया, इस बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि आखिर उस राक्षस ने हमारी पृथ्वी को अंतरिक्ष के डायमेंशन में ले जाकर छुपाया था और क्यों आज भी हमारी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को भगवान विष्णु के वराह अवतार से जोड़कर देखा जाता है। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगवान विष्णु ने वराह अवतार आखिर क्यों लिया, इस बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। समुद्र मंथन के कुछ वर्षों बाद एक दिन ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार विष्णु जी से मिलने वैकुंठ लोक पहुंचे। वैकुंठ के द्वार पर द्वारपाल मौजूद थे जिनका नाम जय और विजय था। आप सभी ने इन्हें मैक्सिमम हर विष्णु मंदिर के द्वार पर देखा ही होगा। ब्रह्मा जी के ये 4 पुत्र छोटे छोटे बच्चों के ही समान दिखते थे, लेकिन वे सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि बहुत बड़े ज्ञानी भी थे और पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते थे। विष्णु जी से मिलने आए ये 4 बालक को जय विजय ने द्वार पर ही रोक दिया और इन बालकों के अवतार को देखकर वे हंसने लगे। जिसके बाद ब्रह्मपुत्रों ने जय विजय को 7 जन्मों तक मृत्यु लोक पर भगवान विष्णु से दूर रहकर जीवन बिताने का श्राप दे दिया। तब जय विजय ने भगवान विष्णु के पास पहुंचकर इस श्राप के बारे में बताया और कहा कि हम सभी अपने सही तरीके से ड्यूटी को कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमें ये श्राप मिला। अब आप ही हमें इस श्राप से मुक्त करिए। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे श्राप से तो मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक विकल्प ज़रूर दे सकता हूँ कि मुझसे दूर 7 जन्मों तक पृथ्वी लोक पर जीना स्वीकार करो या फिर 3 जन्मों तक मेरा शत्रु बनकर रहना। इसी पर जय विजय ने सोचा कि 7 जन्मों से तो बेहतर 3 जन्म ही हैं और फिर ये 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के शत्रु बनकर दूर रहना इन्होंने स्वीकार कर लिया। यहीं से भगवान विष्णु के दशावतार की कहानी शुरू होती है और यही जय विजय का पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का था, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण का और तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र का। ये तो हो गई वैकुंठ लोक की बात। अब चलते हैं भूलोक पर, यानी कि हमारी पृथ्वी पर। यहाँ पर कश्यप मुनि नाम के एक मुनि रहा करते थे जिनकी दिति और अदिति नामक 2 पत्नियां थी। जब दिति गर्भवती हुई तो अदिति ने गर्भ में पल रहे उन बालकों का भविष्य देखने की इच्छा जताई। कश्यप मुनि बहुत बड़े ज्ञानी थे और वे गर्भ में पल रहे उन बालकों का भविष्य देखकर कांप उठे और दिति से कहा, तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र जन्म लेंगे और इन्हीं के कारण महाविनाश होगा और वे बहुत ही बड़े राक्षस बनेंगे। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के जन्म लेते ही पूरा स्वर्गलोक कांप उठा। कश्यप मुनि की पत्नी अदिति काफी शुद्ध गुणों वाली स्त्री थी, लेकिन दिति मंडी और जलस वाली स्त्री थी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को बचपन से ही देवताओं के प्रति हराने की और स्वर्ग को अपने अधीन करने की वो बातें सुनाया करती थी और इसी सोच के कारण जब वे बड़े हो गए तब अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हिरण्याक्ष ने घोर तप करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर वरदान में अमर होने की इच्छा जताई। लेकिन ब्रह्मदेव अमरता के वरदान के बदले दूसरा वरदान मांगने को कहने लगे। तब हिरण्याक्ष ने सभी देवी देवताओं के नाम उस समय के और साथ ही उस समय के सभी जीव जंतुओं का नाम लेकर कहा कि इनमें से किसी भी जीव के हाथों मेरी मृत्यु न हो। जिसके बाद ब्रह्मदेव ने उसे ये वरदान भी दे दिया और फिर कुछ ही क्षणों बाद हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया और सभी देवताओं को युद्ध में हराता चला गया। तभी एक दिन नारद मुनि से भेंट कर खुद की प्रशंसा वो करने लगा और कहने लगा कि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं जो उसे पराजित कर सकता है। तो इस पर नारद मुनि ने कहा कि बस एक श्री हरि विष्णु ही है जिनसे तुम जीत नहीं पाओगे। अब हिरण्याक्ष भगवान विष्णु से युद्ध करके पूरे ब्रह्मांड को अपने अधीन कर लेना चाहता था। इसके लिए उसने एक तरकीब निकाली। वो वैकुंठ लोक तो जा नहीं सकता था, लेकिन भगवान विष्णु को स्वयं बुलाने के लिए उसने पृथ्वी को पाताल लोक में मौजूद गर्भोदका ओशन में छिपा दिया, जिसके बाद ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष में एक ऐसे ही कॉस्मिक ओशन होने का दावा किया गया है और तभी भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए एक नए स्पीसीज का निर्माण किया जिसका शरीर हमारी पृथ्वी के मुताबिक 100 गुना बड़ा था और यही नया स्पीशीज भगवान विष्णु का वराह अवतार कहलाया।
तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आता है कि भगवान विष्णु ने इतने सारे स्पीसीज होने के बावजूद भी सुअर का ही अवतार क्यों चुना। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात तो पृथ्वी को उस कॉस्मिक ओशन से निकालने के लिए सुअर के अलावा दूसरा कोई भी उस वातावरण में जी नहीं सकता था, और दूसरा रीज़न ये था कि इस अवतार के द्वारा हिरण्याक्ष का वध संभव था, क्योंकि जब हिरण्याक्ष ने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा था तो उस समय इस प्रकार का स्पीसीज पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी मौजूद नहीं था। इसलिए वराहदेव को आदि वराह भी कहा जाता है। आदि का मतलब होता है पहला। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता दें कि सूअर का डीएनए और इंसान का डीएनए 99% तक सेम होता है, बस 1% के फर्क से वो सूअर कहलाते हैं और हम इंसान। और इसीलिए मेडिकल साइंस में भी किसी भी डिसीज़ का एंटीडोट बनाने के लिए पहले उसका टेस्ट सूअर पर ही किया जाता है। तो वराहदेव ने भी पृथ्वी को अपने दंत पर उठाकर पुनः पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। यहाँ पर मैं आपको एक और साइंटिफिक फैक्ट बता दूं कि हमारे पुराणों के हिसाब से उस समय के नक्षत्र वराहदेव द्वारा पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थापित करने का समय और हमारे पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से 7 कॉन्टिनेंट्स का निर्माण होने का समय काफ़ी हद तक एक साथ ही था। और यही वो समय था जब एनिमल्स में काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशन भी देखने को मिली थी। तो उसके बाद हिरण्याक्ष और वराहदेव के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ये युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चला, जिसे सही से अनुवाद करें तो ये किसी एक्शन मूवी की सीन से भी कम नहीं है, क्योंकि हिरण्याक्ष कोई साधारण दैत्य तो था नहीं, और फिर अंत में वराहदेव द्वारा हिरण्याक्ष का अंत कर दिया गया। लेकिन ये कहानी अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई, क्योंकि हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की अग्नि में जलता रहा। बदले की भावना से वो घोर तप करना शुरू कर देता है, और जिससे भगवान विष्णु को दोबारा से नरसिम्हा अवतार लेना पड़ेगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।